आज एक बार फिर बाबूजी क्लासेस में आप सभी का वेलकम। आज हम चैप्टर 3 को ही उसकी एक्सरसाइज 3.4 को आगे बढ़ाते हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में किस तरह की प्रॉब्लम्स है इसको देखिएगा। पहले निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और हल यदि उनका अस्तित्व है तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। फॉर्म द फॉलोइंग लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन and solve by elimination method if they have existence। क्वेश्चन क्या है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है, भिन्न क्या है। क्वेश्चन ये है फर्स्ट पार्ट इसका, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो ये भिन्न 1/2 हो जाती है, भिन्न क्या है। सबसे पहले आपको जान लेना है कि भिन्न क्या है, भिन्न किसे कहते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन राइज उठता है कि भिन्न क्या है। इसको इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से है, यदि वो संख्याएं जिन्हें हम a/b के रूप में लिख सकते हैं भिन्न कहलाती है, जहाँ a और b प्राकृत संख्याएं हैं या धनात्मक पूर्णांक है। दैट मीन्स फ्रैक्शन मीन्स है a/b। यहाँ पे a आपका अंश कहलाता है, न्यूमरेटर कहते हैं जिसको, और b जो है वो हर है जिसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। f मीन्स फ्रैक्शन है और a b जो है वो सारे के सारे जो है प्राकृत संख्याएं हैं। ये प्राकृत संख्या हम जानते हैं स्टार्ट होती है 1 से 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे चूँकि भिन्न में भी दो चीज़ें आएंगी, एक अंश आएगा एक हर आएगा, इसलिए हम इसको भी मानेंगे दो चर में। यानी मानिएगा इसमें सबसे पहले हल में देखिएगा, माना भिन्न का अंश बराबर x और भिन्न का हर बराबर y। तो यहाँ से जो भिन्न बनेगी, मूल भिन्न जिसको हम कहते हैं, मूल भिन्न यानी कि अंश बटे हर, और ये होगा आपका अंश है हमारे पास x माना हमने और हर y है। अब पहली शर्त में जाते हैं, क्या कहता है प्रथम शर्त में यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक बदल जाती है। तो भिन्न हमारे पास जो है x/y है, तो अंश में एक जोड़ देते हैं और हर में से एक घटा देते हैं तो भिन्न हो जाती है 1। अब इसको हम थोड़ा सोल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से। x+1 = y-1, या y को इधर ले आएगा x - y, और ये -1 है इधर प्लस है तो ये जाकर -1 हो जाएगा। दैट मीन्स -2। तो यहाँ पे पहली इक्वेशन जो आई है x - y = -2, इसको पहली इक्वेशन कॉल करते हैं। अब दूसरी शर्त में क्या कहा जा रहा है प्रश्न में, यदि हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। यानी अंश में कोई परिवर्तन नहीं है, इस बार हर में से माइनस किया गया है 1 और भिन्न जो है नई जो भिन्न बन जाती है वो 1 हो जाती है। तो भिन्न हमारे पास है जो मूल भिन्न है x/y। तो यहाँ पे केवल आपको हर में ही जोड़ना है, अंश में कुछ नहीं जोड़ना आपको, और बराबर 1/2 हो जाती है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो यहाँ से आ जाएगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 2x, यहाँ जाएंगे इसमें x की मल्टीप्लाई इसमें होगी और ये इसमें होगी, तो = y+1, या इसको हम ले लेते हैं आगे, y को इधर ले आएंगे माइनस में हो जाएगी और = 1। तो ये इक्वेशन 2 होगी हमारी।
अब ये दो इक्वेशन है, सवाल में एक ये भी कहा है यदि अस्तित्व है, उनका अस्तित्व है, अगर वो हल हो सकती है तो उसका हल कीजिएगा। तो पहले हमें कंफर्म करना जरूरी है कि इनका सॉल्यूशन है भी या नहीं है। तो यहाँ पे हम 1 एवं 2 से देखते हैं। 1 एवं 2 से a1 बटे a2, a1 मीन्स यहाँ पे देखिएगा x का गुणांक पहली इक्वेशन में, तो यहाँ पे x का गुणांक 1 है, और बटे a1 बटे a2 दूसरे समीकरण में देखिएगा x का गुणांक 2 है। अब देखिएगा फिर b1 अपॉन b2, यहाँ पे देखिएगा पहली इक्वेशन में y का गुणांक -1 दिखाई दे रहा है मुझे, और दूसरी में भी देखिएगा यानी कि y का गुणांक यहाँ भी मुझे -1 ही नज़र आ रहा है। तो इस प्रकार से 1/1 आता है। तो हमने देखा a1 अपॉन a2 बराबर है हाफ और b1 बटे b2 है 1। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये दोनों मान बराबर नहीं है। अब यहाँ लिखेंगे चूँकि a1 बटे a2 इज़ नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, तो अतः इनका एक अद्वितीय हल होगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी इसको हल किया जा सकता है। अब इसको हम लेंगे विलोपन विधि से हल करेंगे। इसको विलोपन विधि से, तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे रख लेते हैं। पहली इक्वेशन हमारे पास है x माइनस वाई इजकल टू है -2, इसको हमने फर्स्ट कहा, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास आई हुई है, यहाँ पे देख लेते हैं दूसरी है 2x और माइनस है यहाँ पे y, तो इजकल टू 1। तो हम यहाँ एक चर को विलुप्त करेंगे यानी एलिमिनेट करेंगे और उस दूसरे चर का मान निकालेंगे, और चर का मान फिर समीकरण 2 में या 1 में डाल देंगे तो पहले चर का मान आ जाएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं x के गुणांक तो 1 है ऊपर पहली समीकरण में, दूसरे में 2 है, लेकिन यहाँ पे y के गुणांक हमें बराबर दिख रहे हैं। y का गुणांक पहली इक्वेशन में -1 है और दूसरे में भी -1 है, तो y को ही विलुप्त करना आसान है, इसमें कोई गुणा करने की जरूरत नहीं है, गुणांक बराबर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि y के ऑलरेडी गुणांक बराबर है। तो यहाँ पे हम इनको देखते हैं, जिनके चिन्ह विपरीत कर लेते हैं। तो यहाँ पे घटाने पर, क्योंकि समान चिन्ह है y के, तो ये माइनस ये प्लस हो गया, यहाँ पे ये प्लस है तो माइनस हो गया, y कैंसिल हो गया, एक प्लस का एक माइनस का है। यहाँ से आप देखें 2x माइनस के और x प्लस का है, तो दैट मीन्स ऐसी कंडीशन में सब्ट्रैक्शन होगा और माइनस का 1x बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे -1 है -2 है। जब दोनों एक ही चिन्ह के होते हैं, या प्लस के होते हैं या माइनस के, तब एडिशन ही होता है, तो इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। -2 -1 दैट मीन्स -3, तो x इजिकल टू -3 बटे -1 माइनस प्लस, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अब x बराबर 3 समीकरण 1 में भरने पर वहाँ से y का मान हमें प्राप्त होगा। समीकरण 1 मेरे पास है, ये है x माइनस वाई इजिकल टू -2। तो यहाँ पे देखते हैं जी आप, x की वैल्यू हमारे पास आई है 3 माइनस वाई इजिकल टू -2, तो माइनस वाई एज इट रहेगा, -2 ये 3 इधर है प्लस का, तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे ये 3 -2 -3 दैट मीन्स -5 हो गया, दोनों ऐड हो गए, तो y इजिकल टू माइनस दोनों साइड में कैंसिल हो जाएंगे 5। अतः भिन्न जो है, जो हमें ज्ञात करनी थी, वह है आपका x बटे वाई, और इसमें दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। x हमारे पास 5 आया, x आया है हमारे पास 3 और y की वैल्यू आई है 5, तो इस प्रकार से जो भिन्न आई है वो 3/5 आई है। तो इस प्रकार से हमने इसे देखा। एक बार फिर देख लेते हैं, भिन्न का सवाल है, भिन्न को समझना जरूरी है। हम जानते हैं भिन्न जो है ये वह संख्या जिसे a/b के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न कहलाती है, जहाँ a/b आपके प्राकृत संख्या 1 2 3 4 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ से हमने माना कि भिन्न का अंश x है और y है, क्योंकि भिन्न में अंश और हर होता है, तो मूल भिन्न जो है अंश बटे हर x बटे y आ जाएगा। पहली कंडीशन को देख लेते हैं
कि यदि अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 हो जाती है। तो x बटे y है समीकरण, तो ऐड करेंगे x में +1 और y में -1, तो इस प्रकार एक आ जाएगा एक समीकरण x - y = -2। अब दूसरी शर्त में केवल हर में परिवर्तन करा रहा है और अंश में कुछ नहीं कह रहा है, तो इसलिए x बटे y में यानी x में कुछ नहीं करेंगे और x अपॉन y 1 ऐड करा रहा है, तो 1 जोड़ देंगे इसमें, x अपॉन y +1 बराबर 1/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपको आसानी से एक समीकरण मिलेगी दूसरी 2x - y = 1। दोनों इक्वेशन हमें क्लियर हो चुकी है। अब हम जानना चाहते हैं कि इनका एग्जिस्टेंस है या इनका अस्तित्व तो है या नहीं है, हल हो सकती है या नहीं हो सकती, ये देखना बहुत जरूरी है। तो हम जानते हैं कि हमारे पास प्रतिबंध है 3, उनमें से एक प्रतिबंध ये है यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, तो तब उसका एक अद्वितीय हल होगा, यानी उसके सॉल्यूशन होगा, या उस संगत है या प्रतिषेध करती है, वो उनके नाम है। तो यहाँ पे हमने देखा a1 बटे a2, तो पहली समीकरण से हमने देखा a1 के मान जो है x का गुणांक 1 है, और दूसरी समीकरण से देखा a2 का मान जो है वो हमारे पास 2 है, तो हाफ आ गया। b1 बटे b2 भी देखा हमने, पहली समीकरण से y का गुणांक देखा -1, दूसरी समीकरण से भी हमने y का गुणांक देखा -1, तो 1/1। तो हमने देखा कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, अतः इनका एक अद्वितीय हल होगा, अतः इनका अस्तित्व तो है। यहाँ पे भी लिख सकते हैं अस्तित्व तो है, अस्तित्व तो है यहाँ पे। तो ये अस्तित्व तो है इनका, तो इसको हम कह सकते हैं कि इसको हल किया जा सकता है। तो दोनों इक्वेशन को मैंने एलिमिनेशन मेथड से करना है, विलोपन विधि से हमें पता है कि एक चर को गायब करना होगा। तो इनमें से हम देख रहे हैं एक चर y है जिसके गुणांक बराबर है, तो हम इन्हीं को सेम चिन्ह के हैं, बराबर हैं, तो घटाने पर इनके चिन्ह बदलने y के सभी पूरी समीकरण में। तो हमने ये भी माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो y एक माइनस का प्लस का कैंसिल हो गया, माइनस के 2x है प्लस के x है, तो यहाँ पे -1x, और यहाँ पे दोनों ऐड हो गए -2 -1, तो -3, x = -3 अपॉन -1, x की वैल्यू आ गई 3। इसी पर इसका x का मान समीकरण x बराबर 3 समीकरण 1 में भर दिया, तो भरने पर हमने देखा कि y बराबर 5 आया, अतः भिन्न x बटे y जो हमने हमारी मूल भिन्न है उसमें हमने x और y के मान भरे, तो इस प्रकार से 3/5 आई, अतः भिन्न का जो हमें ज्ञात करनी थी वो 3/5 आई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। फिर भी इसके बावजूद आपको कोई ऐसी समस्या इसमें दिखाई देता है अनक्लियर पॉइंट, तो पूछिएगा मुझे। और अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। बाबूजी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।